आखिर हिसार में अमित शाह को बुलाकर जिंदल परिवार ने यह कैसे दिखा दिया कि हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम। ऐसा क्या इस कार्यक्रम में हो गया, सो आपको बताते हैं। नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में जिसे कि जिंदल परिवार ने आयोजित किया था, उसमें अमित शाह पहुंचे और सूत्रों का यह कहना था कि जिंदल परिवार इसके जरिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहता है। उन्होंने शाह को जो है डायरेक्ट बुलाया, यानी कि सैनी जो कि सरकार के मुखिया हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सैनी ने अमित शाह को हरियाणा नहीं बुलाया, बल्कि जिंदल परिवार ने हरियाणा में हिसार में अमित शाह को बुलाया डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ नलवा से विधायक पनिहार की फसीहत देखने को मिली, क्योंकि उन्हें भरे मंच से उतार दिया गया, नीचे जाने के लिए कहा गया, लेकिन इस कार्यक्रम में सिर्फ पनिहार की ही फसीहत नहीं हुई, बल्कि हरियाणा बीजेपी के प्रधान यानी कि मोहनलाल बड़ोली, उनकी फसीहत भी हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे। बड़ोली जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हेड हैं, हरियाणा बीजेपी की कमान उनके हाथ में है, तो आखिर उनकी कैसे देश के गृह मंत्री के सामने, बीजेपी के इतने बड़े नेता के सामने फसीहत हो गई जिंदल परिवार के कारण। तो हां, जिंदल परिवार के कारण ही जो है बड़ोली की फसीहत हुई है, हालांकि वो बात पर्दे के पीछे रह गई। अब आपको बताते हैं डिटेल में। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि बड़ोली जो कि अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर कुर्सी में भी बैठे, तो भैया उन्हें तो कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि जिंदल परिवार जो कि इतना रसूखदार परिवार है, हरियाणा का राजनीतिक रसूख भी बहुत है और सामाजिक रसूख भी बहुत है, उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता हरियाणा बीजेपी में, तो जिंदल परिवार ने अपनी ऐसी राजनीतिक ताकत दिखाई कि उन्होंने तो भाई प्रधान को बुलाया तक नहीं। सैनी आए, बाकी सबको बुलाया गया, लेकिन जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया तक नहीं गया, निमंत्रण तक नहीं दिया गया। बावजूद इसके बड़ोली बिना निमंत्रण के ही इस कार्यक्रम में पहुंचे। यानी बड़ोली ने किसी चीज की फिक्र नहीं की कि भले ही जिंदल परिवार ने मुझे नहीं बुलाया है और बाकी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि देखिए हरियाणा बीजेपी के हेड को नहीं बुलाया गया, लेकिन इन सब बातों को वो दरकिनार करके हरियाणा बीजेपी के जो प्रधान हैं मोहनलाल बड़ोली, वो शाह के कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में पहुंचे। और चूंकि उन्हें जिंदल परिवार ने बुलाया ही नहीं था, तो मंच पर उनके लिए कुर्सी भी नहीं थी। वो एक कुर्सी जिसके पीछे रणधीर पनिहार को उतारा गया, वो तो उन्हीं की थी। बड़ोली ने वो एक कुर्सी ऑक्यूपाई कर ली, जिस वजह से रणधीर पनिहार की फजीहत हो गई। यानी कि अगर बड़ोली इस कार्यक्रम में बिना बुलाए ना आते और उनके लिए मंच पर जो कुर्सी थी, जो थी ही नहीं, उसमें रणधीर पनिहारी बैठते, तो इसमें बड़ोली की फसीहत होती। लेकिन चूंकि बड़ोली एक बड़े नेता हैं, तो सबने उन्हें इज्जत दिखाई और बड़ोली जो है उन्हें भले ही बुलाया नहीं गया था, वो बिना बुलाए शाह के कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर सिर्फ 7 कुर्सी थी और उनके लिए कुर्सी रखी भी नहीं गई थी, लेकिन बड़ोली को इज्जत देते हुए कुर्सी पर बैठाया गया। और जब रणधीर पनिहार ने कुर्सी पर बैठने की सोची, तो उन्हें उतार दिया गया हिसार के एसडीएम के द्वारा और यह कहा गया कि आपका तो नाम नहीं है। तो ऐसे में जहां यह खबर खूब वायरल हो रही है कि रणधीर पनिहार की शाह के कार्यक्रम में फसीहत हो गई, मगर आप इस बात को भी जान लें कि इस कार्यक्रम में सिर्फ पनिहार की नहीं बल्कि बड़ोली तक की फसीहत अगर एक तरफ से देखा जाए हुई है, क्योंकि जिंदल परिवार ने बड़ोली को बुलाने लायक ही नहीं समझा। उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन हरियाणा बीजेपी के हेड को बुलाया तक नहीं, और ना ही उनके लिए कोई गाड़ी अलॉट की गई और ना ही उनके लिए मंच में कुर्सी का इंतजाम किया गया। वो तो अचानक से बड़ोली सभी प्रोटोकॉल से हटकर जो है बिन बुलाए इस कार्यक्रम में पहुंचे, शाह के साथ इस कार्यक्रम में बैठे भी, और इसी के चलते वो एक कुर्सी जो कि पनिहार के लिए हो सकती थी वो नहीं बची और पनिहार को मंच से नीचे उतरना पड़ा। मगर अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि राजनीतिक जो परिवार है और जो रसूखदार परिवार है जिंदल परिवार हरियाणा का, वो शाह को बुलाकर अपनी राजनीतिक ताकत अपने विरोधियों को दिखाना चाहता है और उन्हें चुप कराना चाहता है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई भी, लेकिन अब यह सोचने वाली बात है कि उन्होंने हरियाणा बीजेपी के हेड बड़ोली को बुलाया क्यों नहीं, क्या वजह थी। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं।